कुरनॉट मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। इस मॉडल में क्या होता है कि फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करती प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बल्कि क्वांटिटी डिसाइड की जाती है। हर फर्म ये सोचती है कि कितना प्रोड्यूस करना है और कितना सेल करना है, ये नहीं सोचते कि किस प्राइस पे सेल करना है। ये देखते हैं कि दूसरी फर्म इतना प्रोड्यूस कर रही है तो मैं कितना प्रोड्यूस करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दो फर्म है, ए फर्म 50 टन प्रोडक्शन कर रही है तो मुझे कितना टन प्रोडक्शन करना चाहिए। बी फर्म ये सोचती है कि सी फर्म 40 टन प्रोडक्शन कर रही है तो मुझे कितना प्रोडक्शन चाहिए। तो हर फर्म ये सोचती है कि उसे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। अजम्पशन क्या है, इसमें दो फर्म होते हैं। ये मॉडल ड्यूओपोली में भी लागू होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, दोनों फर्म का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है। फर्म किसके बारे में सोचती है, सिर्फ क्वांटिटी के बारे में कि कितना प्रोडक्शन करना है, नोट अबाउट प्राइस। हर फर्म इस अजम्पशन को लेके काम करती है कि जो कॉम्पिटिटर्स है वो प्रोडक्शन या आउटपुट को चेंज नहीं करेंगे। मान लो ए फर्म सोचती है कि बी फर्म 50 टन प्रोडक्शन कर रही है तो मैं 40 कर सकती हूँ, तो वो अजम्पशन सही रहता है कि वो चेंज नहीं करेगी अपने 50 टन प्रोडक्शन को। ईच फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट एट प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। देखो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें कि माना दो फर्म है मार्केट में, ए फर्म डिसाइड क्या कि इफ़ बी फर्म प्रोड्यूस 50 टन यूनिट, हाउ मच आई शुड प्रोड्यूस। अगर बी फर्म 50 टन प्रोडक्शन कर रही है तो मुझे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। और बी फर्म ये सोचती है कि अगर ए फर्म 40 यूनिट या 40 टन यूनिट्स का प्रोडक्शन करिए तो मुझे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। दोनों इस तरह सोच के एक बैलेंस लेवल पे पहुंच जाते हैं। जिस लेवल पे, जिस यूनिट्स के लेवल पे पहुंचते हैं उसे ही कोरनोट का इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। मतलब दोनों फर्म इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। अगर वो अपने आउटपुट को चेंज करती है तो वो सेटिस्फैक्शन गेट नहीं कर सकती। दोनों फर्म जितनी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रही है उस पर वो सेटिस्फाइड है। जैसा कि एक डायग्राम भी दिखाया गया है, ओ एक्स पे आउटपुट दिखाया गया, ओ वाई पे प्राइस, डी डी डिमांड करे हुए जो शो कर रहा है मार्केट में टोटल कितनी डिमांड है। इसमें यह माना गया कि दो फर्म है और एक फर्म, मतलब हर फर्म जितनी भी मार्केट में डिमांड है उसका हाफ प्रोड्यूस कर रही है। तो शुरू में सिर्फ अकेली फर्म ए है तो उसने हाफ मार्केट डिमांड का प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसका कर हुआ है एम आर, जो उसका एम आर कर हुआ है एम आर ए से शो किया गया है। तो देन उसके प्रॉफिट को देख के बी फर्म आती है, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी बची है जितनी यूनिट्स, उसका हाफ प्रोडक्शन करना शुरू करती है। तो उसका करो बन जाता है एम आर बी। ठीक है, जैसे ही बी फर्म एंटर करती है प्राइस चेंज हो जाता है, प्राइस ओ पी 1 हो जाता है। तो इससे हमें यही क्लियर हो रहा है कि दोनों ही फर्म किस चीज़ पे फोकस कर रही है, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे, नोट प्राइस। प्राइस जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही चलता रहता है। जो ये डायग्राम है ये एक मिनरल वाटर है, उसको एग्जाम्पल मान के डायग्राम प्रिपेयर किया गया है कि दो फर्म है। पहले ए फर्म, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें 0 शो की गई है। पहले सिर्फ ए फर्म आ रही है जो कि प्रोड्यूस कर रही है हाफ ऑफ डिमांड। उसके प्रॉफिट को देखते हुए बी फर्म एंटर कर जाती है, जो रिमेनिंग डिमांड बची हुई है उसका हाफ प्रोड्यूस करने लग जाती है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है।